जन्म सब धोखे में बीत गया, जन्म सब ये भैया ये 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो, जीवन भर जिस औलाद के लिए कमाया, बुढ़ापा आने पर खेले खाए। अब बुढ़ापो जब आओ तो बुढ़ापे पे न चले छेन न बैठे छेन, कबो कबो ज्यादा खा लो तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत, करवट लई न जाए, बैठो न जाए, लेटो न जाए, चलो न जाए। 50 और 60 बरस सोचे खाट करो, बोलीवाल कृष्ण भगवान की। महाराज बड़ा पावन प्रसंग आता, प्रभु के परम सखा सुदामा। कृष्णस्य आसीत सखा कश्यति ब्राह्मणो वित्त महा, और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियम। कहते हैं कि कृष्ण के परम सखा जिनका नाम है सुदामा, महाराज जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था जहां के गांधी जी थे। ये सुदामा और कृष्ण की मित्रता गुरु सांदीपन के यहाँ पर एक साथ ये पढ़ते। एक दिन सुदामा पैदल जा रहे थे आश्रम तक, और कृष्ण रथ से जा रहे थे, तो सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया। कृष्ण का नाम लेकर के विप्र चिल्लाए, तो भगवान उसी मार्ग से जा रहे थे। दांतों के द्वारा विप्र के पैर के कांटे को निकाला, गले से लटके विप्र खूब रोए और जवाब दियो कन्हैया, आप हमारे पैर के दर्द को तो छोड़ो, आपने हृदय को दर्द उहड़ कर लियो। यहां से ऐसी मित्रता बढ़ी, अगर सुदामा
कहते कि मैं आज पाठ याद करके नहीं आया, तो भगवान मुस्कुरा के बोलते कि हमें भी याद नहीं है। एक दिन गुरु पत्नी बोली मोहन सो, मेरे लाला तने के दर आओ, घर में ई धन को नाम नाए, कछु लाला सहारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। मैया ने विप्र को बुलायो और जवाब दियो, लो थोड़े से चना है पोटली में, वो चने दिए और कहा जाओ दोनों मित्र मिल बांट के खा लेना। अब ध्यान देना बुजुर्गों, वो जो चना है, पहला श्लोक है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसकी आत्मा में शांति हो, इंद्रियों से विरक्त हो, वो कृष्ण के साथ में कभी कपट नहीं कर सकता। अब वो चना ऐसी जगह से आए थे जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, तो वो ब्राह्मण क्या नहीं जानता होगा, वो सुदामा जानते थे कि ये चना कैसी जगह से आई। उज्जैन नगरी में एक भिखारिन मैया भीख मांगा करती थी, उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया, उसने वो चने लाकर के अपनी झोपड़ी में रख दिए। रात्रि में आए चोर, रात्रि में आए चोर, चोरों को कुछ नहीं मिला, उन्होंने वो चने निकाले और लेकर के भागे। गुरु शांदीपन के दरवाजे से है कि निकले, तो वो पोटली जो थी वो चोरों की वही दरवाजे पर गिर पड़ी, चोर चले गए। सुबह गुरु मैया ने झाड़ू लगाई, तो जब चने मिले तो विचार किया कि वो विद्यार्थी के चना गिर पड़े, उठाए के अंदर रख दिए। अब जो वो भिखारिन मैया को अपने सवेरे चना नहीं मिले, तो उसने विचार किया कि मेरे पूरे दिन की कमाई कोई ले गया, मैं श्राप देती हूँ कि जो चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, दरिद्र नहीं। महाराज आपको बता दें, भागवत में शब्द आया दरिद्रा, लेकिन वो सुदामा के लिए नहीं, सुदामा की पत्नी के लिए है। दरिद्रता में फर्क होता है। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो और फिर भी वो ये चाहता हो कि पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का और नातेदारों का, प्रेमियों का सब हमें ही मिल जाए, वो होता है दरिद्र। और गरीब वो होता है कि महाराज जिसके पास 1 रुपया है और वो उसी में संतुष्ट है, और ये कह रहा है कि जैसे जैसे भगवान देगा मैं बढ़ता जाऊंगा, मुझे किसी की आस नहीं, मैं खुद पे बहुत सक्षम हूँ। ये गरीब होता है। दरिद्र, एक राजा दूसरे देश पर चढ़ाई करने जा रहा, तो बीच रास्ते में एक संत मिले, उनके हाथ में खोटा सिक्का था, तो खोटे सिक्के को देख के राजा हाथी पर बैठा, संत ने नीचे उतारा, बोले दरा जी कहां जा रहे हो राजा साहब? बोले हमसे ज्यादा धनवान एक दूसरा राजा और है, वो बहुत दुर्बल है, मतलब वो लड़ नहीं सकता, तो मैं उसके देश पे चढ़ाई करूंगा, राज्य पे, और पूरा धन लूट लूंगा। अच्छा, संत जी बोले हाथ आगे बढ़ा जरा। हाथ आगे बढ़ायो, तो बोले कुछ देना है। खोटा सिक्का राजा के हाथ पर रख दिया, एकदम राजा ने फेंका। बोले क्या कर रहे हो? महाराज मैं इतना बड़ा राजा हूँ, आप हमें खोटा सिक्का दिखा रहे हो, मैं बहुत धनवान हूँ। संत बोले अरे बाबा रे, अगर तू धनवान हो तो ना और दिल का उदार होता तो तू कभी भी दूसरे देश पे चढ़ाई करने नहीं जाता। तुझसे बड़ा दरिद्र हमने अपने जीवन में नहीं देखा। तो दरिद्र वो होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी दूसरा आयरी देखी, में बय पर्ची निकाल के और सेठ जी के सामने पेश करी। भगवान ने देखो अब केवल तो बाइज्जत बरी हुआ और सेठ को सजा हो गई। लेकिन महाराज जब सेठ को सजा हुई तो सेठ जी तो सजा के काबिल बने। अब वो चैम्बर में पहुंचे जज साहब, तो उन्होंने एक सिपाही से कहा कि तू ये बता, तू जो मैं सम्मन भेजे थे वो कहाँ है? बोले महाराज गांव के पार एक मंदिर था रघुनाथ जी का, वहीं रख के आ गया।
कोई घर। अब सिपाही डर गया, बोले तू डर मत, उसे बुला केवट को। अब केवट को बुलाए के बोले कि महाराज आपको साहब बुला रहे। केवट पहुंचे, जी साहब कोई गलती हो गई? बोले आप रघुनाथ जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो कहाँ रहते? केवट बोले जहाँ हम रहते। बोले तुम कहाँ रहते? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते। अरे जैसा बोले तो कोई घर होगा। बोले हमारे साथ चलो। अब महाराज लेके केवट उंगली पकड़ के जज साहब के मंदिर के सामने पहुंचे। पुजारी ने पर्दा हटाओ, जवाब दो ये है रघुनाथ जी। अरे महाराज खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। बोले साक्षात ब्रह्म गवाही देने आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो लोगों ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ आपके सामने रघुनाथ जी खड़े रहे, आपके दर्शन हो गए। तो जज साहब रोई के बोले अरे भैया तुम्हें नाय पता सुख सारद नारद शेष गणेश के नए ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बन आते रहे। और बोले तो रोते क्यों हो? तुम रो क्यों रहे हो? आपके दर्शन हो गए। बोले नहीं महाराज, तकलीफ तो इस बात की है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। महाराज ने कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, हमारे जगदीश सामने खड़े होकर के गवाही दे के चले गए। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं, कैसे कहाँ मिलेंगे? तो वहीं से जज साहब ने इस्तीफा दिया और संत का भेष धारण करके वृंदावन पहुंचे। कभी भी भगवान से नजरें नहीं मिलाई, ये सत्य घटना। कभी भी भगवान से नजरें नहीं मिली, पीठ फेर के बैठे रोते रहते। तो लोगों ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? अरे प्रभु के दरबार में आए हो, इनसे बातें करो। तो वो जज साहब कहते साहब कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। अरे जा जगदीश को हमने घंटन कट घरे में खड़ो करो, बाकी सामने हम नजरें मिलावे के काबिल नाए भाई अपना मुंह कैसे दिखावे। तो ऐसे ऐसे वक्त हुए महाराज जो स्वयं भगवान की गवाही देने के लिए पहुंचे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। विप्र दिन रात सुदामा कृष्ण कृष्ण चिल्लाते।